हेलो एवरीवन, वेलकम टू S2 स्टडी लैब एंड आई एम श्वेता, योर यूजीसी मैनेजमेंट एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डेट इज़ सैम्पल वर्सेस सैम्पलिंग। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग क्या है। तो इस वीडियो में हम आज क्लियर करने वाले हैं डेट व्हाट इज सैम्पलिंग एंड सैम्पल। लेट्स स्टार्ट। सैम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। सैम्पल को हम कह सकते हैं एंटायर पॉपुलेशन का एक स्मॉल सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द होल पॉपुलेशन और आप उसमें से कुछ पार्ट निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल। एंटायर पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट पूरी की पूरी पॉपुलेशन से लिया गया सैंपल कहलाएगा। सैंपल मीन्स सेलेक्टिंग अ स्मॉलर ग्रुप, या फिर आप कह सकते हैं इट्स अ सबसेट सेलेक्टिंग फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, स्टडी और टेस्टिंग। We are taking a small subset from the whole population for the purpose of analysis, study या टेस्ट करने के लिए हम जब एक small subset निकालते हैं whole population से, तो वो कहलाएगा हमारा sample. It helps researchers save time, cost and efforts while still drawing meaningful conclusions. Suppose there is a thousands units. हम रिसर्च के पर्पज से अगर देखें तो यहाँ पे थाउजेंड्स पॉपुलेशन है, यूनिट्स हैं। इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारी कॉस्ट लगेगी। इट्स बेटर कि इसमें से हम एक स्मॉल यूनिट्स ले लें और उन पे हम टेस्टिंग करें, सो डैट इट गिव्स अ मीनिंगफुल कंक्लूजन फॉर द रिसर्चर। और ये हमारा टाइम भी सेव करेगा एंड कॉस्ट भी सेव करेगा। दिस इज कॉल्ड सैम्पल एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे पैरामीटर। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्टैटिस्टिक, और यह स्टैटिस्टिक्स क्या है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसका मीन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने एक टर्म दिया है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। और अगर मैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो द टर्म गिवन इज पैरामीटर। यहां से भी आपका PYQ बना हुआ है और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं एंड आप देख सकते हैं दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन, और उसमें से हम कुछ पार्ट्स जब निकाल रहे हैं अपनी टेस्टिंग के लिए, इट इज कॉल्ड सैंपल। इसको आप स्मॉल सबसेट या ग्रुप भी बोल सकते हैं। पॉपुलेशन होल यूनिट्स, जिसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट आपने ले लिया और टेस्टिंग, दैट इज सैंपल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम दो लॉज की बात करेंगे एंड द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द सेकेंड इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। यहाँ पे हम दो लॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉज क्या है। ये बोला जाता है कि अगर आप सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। हम इसको n से डिनोट करते हैं एंड दिस इज द सैंपल साइज। इसको n से डिनोट किया जाता है एंड n क्या होना चाहिए? n शुड बी लार्जर। ऐसा माना जाता है कि अगर n जो है वो हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्जर है तो हम यहाँ पे एक्यूरेट स्टडी कर सकते हैं, और अगर लार्ज सैंपल साइज होगा तो वहाँ पे एरर्स के चांसेस भी कम होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द लॉ इज। The definition says a randomly selected sample from a large population usually shows similar characteristics as the population itself. अभी इसके बाद हम सैम्पलिंग के पोर्शन में जाएंगे एंड सैम्पलिंग इज अ मेथड टू ड्रॉ द सैंपल। व्हाट इज सैम्पलिंग? हम कह सकते हैं कि इट्स अ मेथड, एक एक्टिविटी है किसी भी सैंपल को ड्रॉ करने के लिए। द सैंपल इज अ ग्रुप एंड दिस सैम्पलिंग इज द मेथड टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर सबसेट। जब आप प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग मेथड को जब आप चूज करेंगे यहाँ पे, तो जो चांसेस हैं एरर्स के वो बहुत ही कम हो जाएंगे एंड जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट होगा। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो सैंपल की देखने को मिलेंगी। एंड दिस केस इज ओनली पॉसिबल जब आपने सैम्पलिंग का जो मेथड सेलेक्ट किया है, दैट इज द रैंडम सैम्पलिंग मेथड। Let's see what is the key idea here. If the sampling is done correctly, the sample will provide an accurate reflection of the entire population. जो सैंपल से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो हम मेक श्योर करेंगे डेट जो पॉपुलेशन का है वो भी सेम रिजल्ट आए।
सो दिस इज द लॉ। अगर आप किसी भी सैंपल से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। एंड नाउ द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। सो द लॉ ऑफ इनर्शिया सेज जितना एन सैंपल साइज लार्जर होगा उतने आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, और जितना एन जो वो स्मॉलर इन नंबर होगा उतने ही एरर्स के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सो एरर्स कब ज़्यादा होंगे? जब आपका सैंपल साइज जो है वो स्मॉल हो। So there is an indirect relationship between the sample size and the error. So let's see the definition. The law of inertia of large numbers states that the larger the sample size and more stable and the reliable the statistical results will be. As the sample size increases, the influence of random fluctuations decreases and the result become more predictable. So इसमें आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज होगा उतना ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. So let's see what is the key idea behind this law. More data is equal to more accuracy. So जितना ज़्यादा डाटा आपके पास होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी आपके रिजल्ट्स में. So to study the whole population is very cost oriented, time oriented. So यहाँ पे हम एक सैम्पल साइज लेके चलते हैं एंड उसी को ही हम जो है वो पॉपुलेशन को शो करते हैं सैम्पल साइज से. Small samples can be misleading due to random variations. Large numbers smooth out irregularities and the true characteristics of the population. So सही चीज़ आपको तब जानने को मिलेगी when the sample size is larger. So हमने दो लॉज यहाँ पे पढ़े. दी फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जो कि बताता है कि हमें जो है वो रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है वाइल एग्जामिनिंग दी सैंपल. एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया. ये हमें बताता है कि जितना लार्जर हमारा सैम्पल साइज होगा उतने ही हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सैम्पलिंग की. सो सैम्पल इज अ ग्रुप एंड सैम्पलिंग इज अ methodology and a technique to study. Sampling is the process of selecting a group from a large population to study and make conclusion about the whole group या population. So हम पॉपुलेशन में से हम सैंपल को ले रहे हैं और उस सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज द सैम्पलिंग. सो इट हेल्प्स सेव टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स कंपेयर टू स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन. सो अगर आप होल पॉपुलेशन को रीड करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको देखने को मिलेगा, कॉस्ट भी एंड एफर्ट भी. सो इसीलिए हम एक छोटा सैंपल लेके उसकी हम स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज की प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग. हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए सैम्पलिंग में. द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड इट सेज दिस सैंपल मस्ट रिफ्लेक्ट the diversity of the population. So फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि हमारा जो सैंपल है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके. एंड द सेकेंड इज रैंडमनेस. इट सेज एवरी इंडिविजुअल शुड हैव equal chance of being selected to avoid biases. So, हम कह सकते हैं कि बाइसनेस ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पे सैंपल साइज जो है वो रैंडमली चूज करना है. अगर बाइसनेस इंक्लूड हो जाएगी सैंपल सिलेक्शन में देन रिजल्ट वुड बी इनएक्यूरेट, रिजल्ट सही नहीं आएगा. सो इसीलिए हम इसमें रैंडमनेस को इंक्लूड करेंगे कि हर एक के चांसेस जो है वो सिलेक्ट होने के इक्वल होने चाहिए. द थर्ड प्रिंसिपल इज एक्यूरेट सैंपल साइज. इसमें क्या होता है, अ लार्जर सैंपल साइज जनरली लीड्स टू मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स. सो जितना ज़्यादा हमारे पास लार्जर सैंपल साइज होगा उतने ही एक्यूरेट चांसेस होंगे हमारे पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करने के. एंड द फोर्थ वन इज रिडक्शन ऑफ एरर्स. दिस मीन्स दैट प्रॉपर सैम्पलिंग
method helps reduce errors and ensure valid conclusions. दिस मीन्स दैट जितना ज़्यादा प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड होगा उतने ही चांसेस हो जाएंगे एरर्स के रिड्यूस होने के. नेक्स्ट हम बात करेंगे सैम्पलिंग के मेथड्स की. सैम्पलिंग मेथड्स टू टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सिलेक्शन. द सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सिलेक्शन. फर्स्ट सैम्पलिंग मेथड की हम बात करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ग्रुप में से आप किसी भी पर्सन को रैंडम चूज कर लेते हैं. इट मीन्स दैट ये एक रैंडम सिलेक्शन मेथड है और इसमें हर मेंबर के इक्वल चांसेस सिलेक्शन के. दैट इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन मेथड. यहाँ पे ये अनबाइसनेस को रिड्यूस करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. इसके मेथड्स हैं, मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सिलेक्शन. ईच इंडिविजुअल इज चूजन रैंडमली लाइक पिकिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट. अगर आप किसी भी एक पर्सन का रैंडमली नाम आप ले रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सेकेंड वन इज टेरिफाइड sampling. The population is divided into groups and samples are taken from each group. So किसी भी एक whole group को जब आप equal parts में divide कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम stratified sampling. और यहाँ पे heterogeneous population आपकी रहेगी. The groups form is on the basis of age, जेंडर और एनी अदर फैक्टर. सो डिवाइड करना बेसिकली ग्रुप्स में कन्वर्ट करना अपनी होल पॉपुलेशन को. द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिलेक्टिंग ईच एंड एथ पर्सन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एवरी 10th कस्टमर. सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या रहेगा कि आपने एक सीक्वेंस सेट कर दिया. सपोज आप हर 10th कस्टमर या हर 5th कस्टमर को आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग. द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड एंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड. सो सपोज यहाँ पे आपने होल पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया और आपने होल क्लस्टर को ही चूज कर दिया एज अ सैम्पल. सो स्टेरिफाइड में आपने ग्रुप्स बना के उसमें से आपने रैंडम पर्सन्स को सिलेक्ट किया, बट क्लस्टर्स में आपने एक होल ग्रुप को ही सेलेक्ट कर लिया एज अ सैम्पल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द सेकेंड टाइप. नॉट एवरी वन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. सो दिस इज बेसिकली नॉन रैंडम सिलेक्शन. तो जब नॉन रैंडम सिलेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायसनेस भी इंक्लूड हो सकती है, यहाँ पे इमोशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी सैंपल यहाँ पे चूज़ किया जा सकता है. सो जजमेंट के बेसिस पे, अपने परसेप्शन के बेसिस पे जब आप किसी भी सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द नॉन रैंडम सिलेक्शन. यूज्ड व्हेन रैंडम सैम्पलिंग इज डिफिकल्ट और अननेसेसरी. ये मोस्टली तब यूज़ होगा जहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी या फिर अननेसेसरी होगी. और इसमें जो रिजल्ट्स आपके आएंगे सैम्पल सिलेक्शन के बाद, टेक्निक्स लगाने के बाद जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो भी इतने अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट नहीं होंगे एज कंपैरिजन टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. द फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. चूजिंग पीपल हु आर रेडी टू रीच. आपने उन पर्सनस को सेलेक्ट कर लिया जो कि आपके ईजी टू रीच थे, जिनको चूज़ करना बहुत ही ईजी था. जो मिल गया आपने आसानी से उसी को ही आपने सैम्पल चूज़ कर लिया. द सेकेंड वन इज जजमेंटल सैम्पलिंग.
The researcher selects participants based on the expertise and judgment. इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं. अगर आप जजमेंट के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से या अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द जजमेंटल सैम्पलिंग. थर्ड वन इज कोटा सैम्पलिंग, selecting a specific number of participants from different groups. So in this method also we divided the whole population in the groups, but जो यहाँ पे जो सिलेक्शन मेथड है चूज करने का, दैट इज नॉन रैंडम. The fourth one is snowball sampling. Existing participants refer new participants. Useful for rare population. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज एक कैंसर पेशेंट, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर एक सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं. आपने एक पर्सन सेलेक्ट किया, डेट इज दी कैंसर पेशेंट, और उसने किसी और पर्सन को रेफर किया जिसको वो जानता था, विच हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उसने किसी और पर्सन को सजेस्ट किया, उसने किसी और पर्सन को सजेस्ट किया. तो डेट इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेफर कर रहे हैं नया पार्टिसिपेंट. So these are the types of the non-probability sampling. So the next one is difference between sample and sampling. So let's see the definition of sample. A sample is a small subset or a group selecting from a large population for study. किसी एक बड़ी पॉपुलेशन में से किसी स्मॉल सैम्पल को जब सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर रिसर्च या स्टडी पर्पस के, तो वो हो जाएगा सैम्पल. एंड सैम्पलिंग इज द प्रोसेस और टेक्निक यूज टू सेलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करने के बाद जो आप उस सैम्पल पे जो टेक्निक्स लगा रहे हैं, जो मेथड्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज पर्पस. अब सैम्पल का पर्पस क्या रहेगा? रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन टू मेक कंक्लूजन्स. जो आप सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो सैम्पल आपने सेलेक्ट किया है, वो सैम्पल होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए. एंड सैम्पलिंग का मेथड क्या रहेगा? एंश्योर्स दैट द चूजन सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव एंड अनबाइस्ड. जो आप मेथड चूज कर रहे हैं, आप जो सैम्पल सेलेक्ट के लिए जो टेक्निक्स लगा रहे हैं, जो मेथड्स आप चूज कर रहे हैं, वो अनबाइस्ड रहेगा, रैंडम तरीके से रहना चाहिए, सो डैट आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मोर एक्यूरेट आए. नेक्स्ट इज नेचर. इट इज ए ग्रुप, अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, आइटम्स एंड ऑब्जर्वेशंस. तो बेसिकली सैम्पल क्या है? एक ग्रुप है. ये ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, किसी आइटम्स का भी हो सकता है, या फिर किसी ऑब्जर्वेशंस का भी ग्रुप हो सकता है. And the sampling is an activity, the method used to select the group. So sampling is basically a method to select the group. Example देखेंगे, a company survey 500 customers out of 50,000. तो कोई भी कंपनी अगर सर्वे कर रही है तो उसने 550,000 में से उसने ओनली 500 कस्टमर्स में सर्वे किया, यानी कि उसने होल पॉपुलेशन में से कुछ स्मॉल सैम्पल साइज उसने चूज कर दिया. सैम्पलिंग इज company uses random sampling to select those 500 customers from the population. अगर कंपनी उन 500 कस्टमर्स को चूज करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रही है, तो वो हो जाएगा उसका मेथड. सो आई होप डिफरेंस इज वेरी क्लियर बिटवीन द सैम्पल एंड सैम्पलिंग. सो आई होप यू ऑल एंजॉयज द टुडेज सेशन, एंड इफ यू वांट कि मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस लेके आऊँ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज़ यूजफुल फॉर यूजिसन एंड मैनेजमेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल, दैट इज़ S2 Study Lab.